नमस्ते दोस्तों, हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं ने HSSC CET 2025 की परीक्षा दी, जो 26 और 27 जुलाई को 4 शिफ्टों में आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, कितने सवाल सही हुए। इसी बेचैनी को कम करने के लिए HSSC ने 30 जुलाई को सभी शिफ्ट्स की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अब आप hssc.gov.in पर जाकर अपनी शिफ्ट की आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं। यह प्रोविजनल आंसर की है, यानी अंतिम नहीं। अगर आपको किसी उत्तर पर शक है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अपने जवाबों का मिलान करते समय सावधानी बरतें, हर सवाल ध्यान से देखें और जिस उत्तर पर संदेह हो उसे नोट कर लें। यह मौका आपके स्कोर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। अब जानते हैं आंसर की आखिर है क्या और इसका महत्व क्या है। आंसर की एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट है जिसमें परीक्षा के सभी सही उत्तर होते हैं, सेट और शिफ्ट के हिसाब से। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लग जाता है और आप अगले चरण के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर गलत है तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। यही पारदर्शिता लाता है। आंसर की चेक करने के लिए अपना एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर रखें, वेबसाइट से सही PDF डाउनलोड करें और एक एक सवाल का मिलान करें। HSSC CET 2025 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलत जवाब पर नंबर नहीं कटेंगे। मिलान करते समय जिस सवाल पर आपको शक है उसका नंबर और सेट नोट कर लें और अगर आपके पास ठोस सबूत है तो उसे भी लिख लें। यह तैयारी आगे आपत्ति दर्ज करने में काम आएगी। ध्यान और शांति से यह प्रक्रिया पूरी करें। अगर आपको लगता है कि किसी उत्तर में गलती है तो HSSC ने ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने की सुविधा दी है। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया 30 जुलाई से 1 अगस्त तक खुली है। समय का ध्यान रखें। hssc.gov.in पर लॉग इन करें, प्रश्न संख्या और सेट चुनें, सही उत्तर और उसका कारण बताएं और प्रमाण अपलोड करें। हर आपत्ति के लिए 250 रुपए शुल्क है, जो नॉन रिफंडेबल है। प्रमाण के तौर पर NCERT या सरकारी स्रोतों का हवाला दें। कोचिंग नोट्स मान्य नहीं है। सबमिट करने से पहले सारी जानकारी दोबारा जांच लें। ये कदम न सिर्फ आपका स्कोर बढ़ा सकता है, बल्कि बाकी उम्मीदवारों को भी फायदा पहुंचा सकता है। आपत्तियां जमा होने के बाद HSSC विशेषज्ञों की कमेटी से सभी आपत्तियों की जांच करवाता है। सही पाई गई आपत्तियों के आधार पर प्रोविजनल आंसर की में सुधार होता है और फिर फाइनल आंसर की जारी की जाती है। फाइनल आंसर की के बाद कोई बदलाव या आपत्ति नहीं मानी जाएगी। इसी फाइनल आंसर की के आधार पर आपकी OMR शीट्स का मूल्यांकन होता है और स्कोर तय होता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित और पारदर्शी है। रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार होता है और hss.gov.in पर घोषित किया जाता है। रिजल्ट की तारीख जल्द घोषित होगी। वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। HSSC CET 2025 में हर सही जवाब के लिए 1 अंक मिलेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 25% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% है। सिर्फ क्वालिफाई करना काफी नहीं, अगले चरण के लिए मेरिट लिस्ट और कट ऑफ पर निर्भर करेगा। कट ऑफ पेपर की कठिनाई, वैकेंसी और उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर करता है। अफवाहों से बचें, सिर्फ hssc.gov.in की जानकारी पर भरोसा करें। जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें और अगर स्कोर अच्छा है तो अगले चरण की तैयारी शुरू करें। अगर